अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं सुल्तान, और प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं गैस बहरान के हवाले से, क्योंकि खबरें ये आ रही है मुल्क में जो गैस बहरान है उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है और गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले हमने देखा था कि जून जुलाई गर्मी में इस तरह के जो बहरान है वो सामने नहीं आते थे और गैस का मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग जारी थी। रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में जिस तरह लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, लोग रोते हुए वीडियोस बना के वायरल कर रहे थे, तो ये सारी सूरत हाल हमने रमज़ान में भी देखी थी। वादे हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा किए गए थे कि रमज़ान में हम एक शेड्यूल बनाएंगे और शेड्यूल बनाया भी किया था, औकातकार हमारे सामने भी आए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस पर होती हुई दिखाई नहीं दी थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था। और अगर हम अपने घर आने की बात करें तो हमने भी देखा था कि चाहे वो सहरी हो, इफ्तार का टाइम हो, तो गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और लोग बाहर से ख़रीदने पर मजबूर थे। और ये पूरा महीना जो कि एक बहुत ज़बरदस्त महीना होता है, ब्लेसिंग्स वाला महीना होता है, तो लोग कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार ज़रूर रहे थे गैस की वजह से। और फिर ईद पर हमने देखा कि यही सिलसिला रहा, ईद के बाद भी यही सिलसिला रहा। और जून जुलाई में जो गर्मियां होती हैं गैस बहरान हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस बार जून जुलाई में भी गैस बहरान हमें देखने को मिल रहा है और मुल्क भर में गैस का बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिससे शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। और राय के मुताबिक RLNG कार्गो ना आने से सिस्टम में गैस कम हो गई है, जिससे लाहौर समेत पंजाब भर में गैस प्रेशर कम हो गया है। सरकार का कहना है कि लाहौर के अक्सर इलाकों में सार्फिन गैस से महरूम है और पावर सेक्टर को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई है। जबकि कराची की बात करें तो कराची में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। कई इलाके ऐसे हैं जो गैस से महरूम हैं और औकातकार हमें बताते जाते हैं कि इस वक्त गैस नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। और जब भी खवातीन घरों में खाना पकाने के लिए खड़ी होती है तो पहले उनको देखना पड़ता है कि गैस आ रही है या नहीं आ रही है। अभी भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रात में जो टाइमिंग बंदी हुई है वो रात में चली जाती है टाइमिंग से और फिर सुबह तक वो गैस नहीं आ रही होती। तो उसके बाद जो लोग वो जितने भी लोग, अगर हम बात करें, जो लोग घरों से अपने घर वापस आ रहे होते हैं काम से और फिर वो थक हार के जब वो खाने की तरफ रुख करते हैं तो हम देखते हैं कि उनको खाना गर्म करके नहीं दिया जा सकता और यही वजह है कि लोग घरेलू सिलेंडर की तरफ रुख करते हैं। और फिर घरेलू सिलेंडर की तरफ जब जाते हैं तो फिर सिलेंडर धमाके और फिर इस तरह की वाक़यात होते हैं जिसमें लोग अपनी जानें भी गंवाते हैं। तो ये सूरत हाल हमें इंतहाई गंभीर लगती है। लोग लेकिन मजबूर हैं और घरेलू सिलेंडर लोग इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, क्योंकि गैस का पता नहीं होता कि कब आती है और कब चली जाती है। और टाइमिंग भी सही नहीं है कि अगर टाइमिंग से आए तो ये भी कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ हो कि अगर टाइम का पता हो तो जो खवातीन है, घरेलू खवातीन, वो अपने वक्त पर सारी चीज़ें तैयार कर लें, ताकि उनको पता होगा कि इस टाइम गैस आएगी और इस टाइम से इस टाइम तक गैस रहेगी और इस टाइम पर गैस चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो इस हवाले से बताना कि सिस्टम में गैस की 500 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद कमी का सामना है। इस हवाले से सुई नॉर्दर्न हुकाम का ये कहना है कि कार्गो जल्द पोर्ट पर पहुंच जाएंगी, अगले हफ्ते सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। और अभी बताना है अगले हफ्ते सूरत हाल नॉर्मल तो हो जाएगी। अब देखना ही होगा कि अगले हफ्ते गैस बहरान में कमी आती है, ये ख़त्म हो पाता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये देखना होगा। अगले हफ्ते तक हमें इंतज़ार करना होगा, यानी कि जो सूरत हाल अभी परेशानी की है तो वो अभी हमें और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी पर बात कर लेते। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी गज़नफ़र अली साहब। गज़नफ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। गैस बहरान के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, बताइएगा, पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि जून जुलाई में भी हमें गैस बहरान या गैस लोड शेडिंग का सामना होता था, लेकिन इस बार गैस बहरान तो है और अब वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो क्या डिटेल्स हैं, क्या वजूहात बताई जाती हैं, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सार्फिन गैस की अगर बात की जाए तो गैस सार्फिन परेशानी में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक LRNG कार्गो ना आने से सिस्टम में गैस कम हो गई है, जिससे लाहौर समेत पंजाब भर में गैस प्रेशर कम हो गया है। ज़राए का कहना है कि लाहौर के अक्सर इलाकों में सार्फिन गैस से महरूम है
और पावर सेक्टर को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई है। राय के मुताबिक सिस्टम में गैस की 500 मिलियन क्यूबिक फुट से ज्यादा कमी का सामना है। इस हवाले से हुकाम का कहना है कि कार्गो जल्द पोर्ट पर पहुंच जाएगी। अगले हफ्ते में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। सुई नादरन हुकाम के मुताबिक खाद और टेक्सटाइल सेक्टर को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई है। सिस्टम में गैस आने से प्रेशर बेहतर हो जाएगा। अपने 2 रोजा सरकारी दौरा अजरबैजान के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हम अलीफ को आगाह किया है कि काबीना ने अजरबैजान आने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और अजरबैजान ने दोनों ममालिक की इश्तराक अमल को अगली मंजिल ले जाने और तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए अहम फैसला करते हुए ऐलान किया है कि माह से जी कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी। इसी दौरान इत्तेफाक किया गया कि अजरबैजान पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत पूरी करने में तावन करेगा और तेल और गैस के शोबे में मदद करेगा। जी ठीक है, ये भी बताइए कि जिस तरह आपने लाहौर की बात की कि कई इलाके ऐसे हैं जो कि गैस से महरूम है। कराची की अगर हम बात करें तो कौन से रियाज हैं जहां पर गैस की शिद्दत जो बहरान है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरे कराची में अगर हम देखें तो गैस का मसला तो है यहाँ पर भी। जी बिल्कुल, आज जब बात की जाए तो मुल्क भर में गैस का शिद्दत का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। इस तरह कराची के भी जो इंडस्ट्री एरिया और शहर के बड़े इलाके हैं वहाँ पर गैस जो है खौफ है। लोग सुई गैस की फराहमी से बिल्कुल परेशान है। सुई गैस बिल्कुल घरों में नहीं आता। आम अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री को तो गैस नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आम घरों की बात की जाए तो शहरी भी सुई गैस से महरूम है। सुई गैस किसी भी वक्त आता है तो कम आता है, उससे चूल्हे नहीं जलते, तो लोग शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। कराची में भी इस वक्त गैस की फराहमी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे गैस बहरान तो है, लेकिन सुई नौतरन हुकाम से यकीनन आप लोग की बातचीत होती होगी, उनका क्या बताना है इस हवाले से? वो क्या वजूहात बयान करते हैं कि ये बहरान क्यों शिद्दत इख्तियार कर रहा है और ये गैस लोड शेडिंग की वजह क्या है? जी बिल्कुल, सुई गैस हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि आम तौर पर सर्दियों में गैस बहरान का सामना करना पड़ता है। तो सर्दियों में उनका यही कहना होता है कि सर्दी ज्यादा है और उसकी वजह से गैस प्रेशर कम हो गया, लेकिन इस वक्त शदीद गर्मी है। अगर देखा जाए तो गर्मी में कभी भी गैस में हमेशा गैस आम होती है, किसी भी वक्त लोड शेडिंग नहीं की जाती, लेकिन इस वक्त जो है शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है तमाम तर मुल्क में। अगर बात की जाए कराची और पंजाब में बहुत ज्यादा सुई गैस बहरान का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुई गैस हुकाम की जानब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा मीडिया को। उनकी तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है गैस बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। अभी कुछ दिनों के लिए गैस बहरान है। अच्छा, ये भी बताइएगा घरेलू सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितना रुझान बढ़ गया है घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल में, और फिर किस हद तक कीमतों में भी इजाफा हो रहा है सिलेंडर की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, एलपीजी गैस की अगर बात की जाए तो एलपीजी गैस इससे कबल जो है गर्मियों में इस जो जून जुलाई का महीना होता है 1200 से 1500 रुपए फीस घरेलू सिलेंडर की कीमत होती है। और अगर आप बात की जाए तो घरेलू सिलेंडर की कीमत जो है 2500 रुपए हो गई है, जो कि छोटा 11 किलो वाला सिलेंडर होता है। आमतौर पर ये गैस गर्मियों में 120 रुपए किलो दी जाती है, लेकिन अगर आप बात की जाए तो 220 रुपए फी किलो के हिसाब से ये आम मार्केट में गैस फरोख्त की जा रही है। लोगों की बड़ी तादाद जो इस वक्त एलपीजी गैस की जानब रुख कर रही है। लोगों की बड़ी तादाद जो इस वक्त एलपीजी गैस इस्तेमाल करने के लिए मार्केटों में और गैस खरीद रहे हैं लोग। यही वजह है कि लकड़ी की अगर कीमतों की बात की जाए तो लकड़ी भी बहुत ज्यादा महंगी है। लकड़ी की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से और गैस बहरान की वजह से लोग एलपीजी गैस की जानब रुख कर रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में अपने घरों में एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जो वज़ीर आज़म ने अभी हालिया दौरा किया अज़रबैजान के दौरे पर हैं वो, और फिर हम देख रहे हैं कि एलएनजी के हवाले से पाकिस्तान लाने की मंजूरी भी दे दी गई है, तो आपको लगता है कि अगर एलएनजी पाकिस्तान आ जाती है तो ये जो गैस बहरान है इसमें कमी हमें दिखाई देगी और ये जो गैस लोड शेडिंग है ये फिर मुकम्मल खात्मा इसका होता दिखाई देगा?
अच्छा, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो दौरा अज़रबैजान है यकीनन बहुत खुशाइंद है, और जो मुआहदा वहाँ पे किया गया है गैस बहरान के हवाले से और तवानाई के हवाले से, अगर वो मुआहदा पाया तकमील तक पहुँचता है तो पाकिस्तान में यकीनन जो है गैस बहरान ख़त्म होने को होगा, गैस बहरान भी ख़त्म हो जाएगा और LPG की कीमतों में भी खासी कमी आने की तवक्का है। लेकिन अब देखना यह है कि कब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे के नताइज सामने आते हैं और आम आदमी को रिलीफ मिलता है और लोग जो है गैस बहरान जैसी मुसीबत से लोगों को छुटकारा हासिल होता है और LPG की गैस की कीमतों में भी कमी आती है और तवानाई बहरान खत्म होता है तो इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की बहाल हो जाएगी। आज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बुरी हालत है, और बुरी हालत की वजह भी यही है कि तमाम तर इंडस्ट्री जो है मोस्टली बंद हो गई है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में 65% जो इंडस्ट्री है वो तबाही का शिकार है और बंद होगी। यही वजह है कि उनको बिजली महंगे दामों दी जाती है और गैस बहरान का उनको सामना है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चल पा रही और बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में इंडस्ट्रियों में मजदूर जो है वो बेरोजगारी का शिकार होकर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी सही। अच्छा हसन पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कड़ी नजर होती है इन तमाम तर खबरों पर, तो ये बताइए जो गैस बहरान है ये पैदा किस वजह से हो किया और हुकूमत की किन गलतियों की वजह से अवाम को इस गैस बहरान का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियां होती हैं जिसकी वजह से किसी न किसी बहरान का हर वक्त हमारी कौम को, हमारे मुल्क के शहरियों को सामना करना पड़ता है। तो दूसरी जानब एक और भी बहुत बड़ी वजह होती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर माफिया जो होते हैं वो खुद साख्ता महंगाई भी करते हैं और खुद साख्ता बहरान भी पैदा करते हैं और मार्केट में जिस चीज़ को महंगा करना होता है उसका बहरान पैदा कर देते हैं, उसको शार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज महंगी भी हो जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो माफिया है वो मजबूत है। गवर्नमेंट जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया पर बिल्कुल जो है पकड़ नहीं कर पा रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती जो कि ये लोग बेलगाम है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। अच्छा, और ये जो कार्गो पाकिस्तान आने हैं पोर्ट पहुंचेंगे तो बताइएगा ये कुछ तादाद मालूम हो सके कितने कार्गो होंगे जो कि पोर्ट पहुंचेंगे और कब तक आने के इम्कान हैं इनके? जी बिल्कुल, कमी की बात की जाए तो 500 मिलियन क्यूबिक फुट से जायद कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुई गैस नाज़रीन अकाम का कहना है कि कार्गो जल्द पोर्ट पहुंच जाएंगे, अगले हफ्ते सूरत नॉर्मल हो जाएगी। सुई नाज़रीन अकाम के मुताबिक खाद और टेक्सटाइल सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई है, लेकिन अभी तक अकाम की जानब से कोई ऐसी तादाद का सामना फिक्र हमें नहीं दिया जा रहा जो हम बता सकें कि इतनी तादाद में जो गैस बाहर से हमें मिलेगी अज़रबैजान की तरफ से। अच्छा, जिस तरह ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, तो नॉर्मल से क्या मुराद है? हम क्या समझे इस नॉर्मल को लेकर कि ये जो ठीक है गैस बहरान तो अपनी जगह मौजूद है, ये शायद इसमें कमी आ जाए, लेकिन जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है क्या वो खत्म हो जाएगी या फिर उसमें कमी आएगी? हम किस तरह से समझे कि सूरत हाल किस तरह से नॉर्मल होगी? जी बिल्कुल, सुई गैस नाज़रीन और काम की जानब से तो यही कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते गैस जो है पाकिस्तान पहुंच जाएगी तो खातर खा कमी आएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि किस तरह ये सुई गैस बहरान पर काबू पाएंगे। इंडस्ट्रियों को इन्होंने गैस बंद कर दी। गैस की फराहमी की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियां तो पहले ही बहरान का शिकार है। हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई है और इन लोगों ने गैस उनको फिर बंद कर दी है। बहुत सारी टेक्सटाइल बंद हो गई हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और अब ये कह रहे हैं कि इनको फिर जो है गैस बंद कर दी गई है। और गैस बहरान पर काबू पाने का क्या यही तरीका है कि आप अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बंद कर दें, आप अपने पाकिस्तान के लोगों के चूल्हे बंद कर दें? हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाए ताकि गैस की जो लोड शेडिंग है और गैस की फराहमी मदद की गई है इंडस्ट्री को और लोगों को, इसको फौरी तौर पे बहाल करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। और अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल होती है तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो मुल्की मईशत रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। एक एक इंडस्ट्री में हजारों की तादाद में जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। अगर वो अपनी उन इंडस्ट्रियों से बाहर जो निकाले जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए और उसमें बहुत सारे लोग जो है चोरी डकैती की तरफ, क्राइम की तरफ बढ़ गए हैं। जी अच्छा, और ये गैस के बिल हम देखते हैं कि गैस आती नहीं है और गैस के बिलों की जो कीमत है वो आसमानों से बातें कर रही होती हैं। अगर ये
कार्गो आ जाते हैं, पोर्ट पहुंच जाते हैं, जो खुशखबरी है, कह रहे हैं कि सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर जो गैस के इनके रेट कुछ कम होंगे? जी बिल्कुल, गैस के बिलों की अगर बात की जाए तो बिलों में कमी तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिल गैस आए ना आए बिल तो हर महीने आना ही आना है। बल्कि सिर्फ बिल की बात नहीं, मीटर का जो किराया भी हर महीने गैस के बिल का मीटर का किराया भी सुई गैस सार्फिन से वसूल किया जाता है। तो गैस तो देना या ना देना अलग बात है, लेकिन बिल तो लेना ही लेना गवर्नमेंट ने। बिलों में तो अगर टैक्सों की बात की जाए तो तमाम तर बिलों में मुख्तलिफ किस्म के दर्जनों टैक्स ऐसे आयद किए गए हैं जिसकी वजह से सार्फिन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो सुई गैस अवाम को बिल्कुल नहीं मिल रही। हुकूमत की नाकस पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से आज गैस बहरान इस कदर शिदत इख्तियार कर गया है कि आज हमारी इंडस्ट्री बंद होगी, आज हमारे आम आदमियों के घरों के चूल्हे बंद हो गए। जी अच्छा, और अगर हम ये देख रहे हैं जिस तरह बातें अभी हो रही हैं और कहा भी ये जा रहा है कि कुछ टाइम में सूरत हाल नॉर्मल भी हो जाएगी, तो ये जो कार्गो पाकिस्तान पहुंचेंगे उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? जी बिल्कुल, उम्मीद के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं कि अगर हमें सुई गैस नाज़िर हुकाम की जानिब से कहा गया है कि अगले हफ्ते जो है कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और फिर गैस जो है गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और गैस बहरान कम हो जाएगा। ये यकीन दहानी तो गैस हुकाम की जानिब से करवाई जा रही है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास सिर्फ उनकी जानिब से दिया गया बयान है, वही तो है कि अगले हफ्ते का हमें इंतजार करना होगा। अगर अगले हफ्ते में कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो फिर किस तरह ये गैस बहरान पर काबू पाते हैं। मुल्क भर में आज गैस बहरान है। सुई गैस सार्फिन की अगर बात की जाए तो सुई गैस सार्फिन बिल्कुल गैस के बिल तो अदा कर रहे हैं लेकिन उनको गैस नहीं दी जा रही। तो अभी देखना है, अभी हम इंतजार करेंगे कि किस तरह सुई गैस पर ये बहरान पर काबू पाते हैं। ठीक है, तो गजन सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हुकूमत अभी वजीर आजम साहब गए अजरबैजान और उन्होंने वहां पर LNG की बात की और ये अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, तो हुकूमत लॉन्ग टर्म में ये चीजें क्या देख रही है? गैस बहरान को किस तरह से टैकल किया जाएगा? क्योंकि ये कार्गो आ जाएंगे तो फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन और ममालिक हैं जिनसे इस हवाले से मुआहदे की बात चल रही है, क्योंकि गैस बहरान तो है और इसको लॉन्ग टर्म में किस तरह से टैकल करने, इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी आपको दिखाई देती है हुकूमत की? जी बिल्कुल, अभी तक तो हुकूमती किसी जिम्मेदार की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए कोई दीगर ममालिक के साथ कोई मुआहदे तय पाए गए हों। हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान है, अगर ईरान के साथ मुआहदे तय हो जाते हैं तो ईरान से भी हमें बड़ी तादाद में गैस मिल सकती है। और तवानाई की अगर बात की जाए तो तमाम तर तवानाई के जो प्रोजेक्ट हैं वो बेहतर काम कर सकते हैं। अगर ईरान और दीगर जो ममालिक हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ गैस के हवाले से अगर मुआहदे तय पाए जा सकते हैं तो फिर जो है हुकूमत को चाहिए कि तमाम तर जो भी पड़ोसी मुल्क है जहाँ से भी हमें सुई गैस के हवाले से या LPG गैस के हवाले से कोई तवानाई के हवाले से अगर मुआहदे तय पा जाते हैं तो हमारा मुल्क जो है सर्वाइव कर पाता है। और अगर आज बिजली है जो महंगी बिजली बनाई जा रही है, अगर बिजली की बात की जाए तो तमाम तर बिजली मोस्टली जो है डीजल और पेट्रोल पर पैदा की जा रही है, जिसकी कीमतें ज़्यादा होने की वजह से आम सार्फिन को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर पानी और कोयला पर बिजली पैदा की जाती है तो गैस सार्फिन और बिजली के सार्फिन और इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको फायदा हासिल हो सकता है और बिजली की कीमतों में खासी कमी आ सकती है। जी जी ठीक है, हसन अली हमारे साथ मौजूद थे, आपने डिटेल हमें बताई और इस हवाले से कि हुकूमत को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए, आपका बेहद शुक्रिया। और हुकूमत जो कि अभी फ़िलहाल के इक़दाम हैं वो यही है कि वज़ीर आज़म साहब अज़रबैजान के दौरे पर हैं और उन्होंने LNG पाकिस्तान लाने की मंजूरी भी वहाँ से मिल गई है। तो अब देखना ये होगा कि जो कार्गो जल्द पोर्ट पहुँच जाएंगे, ये खबर रिपोर्ट की जा रही है अगले हफ्ते तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है सुई नॉर्थर्न हुक्काम की जानिब से किस हद तक सूरत हाल नॉर्मल होती है और कार्गो आने से क्या पाकिस्तान के अवाम को या फिर कराची की बात करें और शहरों की बात करें इनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल पाएगा और बराह रास्त ये इससे
फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि जून जुलाई के महीने चल रहे हैं, गर्मी है, जून का महीना चल रहा है और इस सूरत हाल में भी जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और लॉन्ग टर्म में इस हवाले से हुकूमत की कोई खातिर खा पॉलिसीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। तवानाई के हवाले से कि हुकूमत क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इस हवाले से देखना होगा कि हुकूमती पॉलिसी आगे क्या होंगी। और अभी जो सूरत हाल है उसमें शहरी हमें बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, शहरियों की परेशानी में मज़ीद इजाफा भी हो रहा है, जबकि जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि RLNG कारगो न आने से सिस्टम में गैस कम हो गई है, जिससे लाहौर समेत पंजाब भर में भी गैस प्रेशर कम हो गया है। जबकि बताना है कि ज़राए का कि लाहौर के अक्सर इलाकों में भी सार्फिन गैस से महरूम है और कराची में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सार्फिन गैस से महरूम है और पावर सेक्टर को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई है और पावर सेक्टर भी इस हवाले से शिकवे शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। क्या इनके पास ये एक ही तरीका रह गया है कि जब भी गैस की लोड शेडिंग होती तो पावर सेक्टर की ये जो गैस है इसकी फराहमी कम कर देते हैं, तो उनके काम भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और यही वजह के वो नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। ज़राए का ये बताना है कि सिस्टम में गैस की 500 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद कमी का सामना है। इस हवाले से सुई नॉर्थर्न हुक्काम का ये कहना है कि कारगो जल्द पोर्ट पर पहुंच जाएंगे, अगले हफ्ते सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। सुई नॉर्थर्न हुक्काम के मुताबिक खाद और टेक्सटाइल सेक्टर को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई है, सिस्टम में गैस आने से प्रेशर बेहतर हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि दावे इस वक्त भी किए जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 2 हफ्ते का टाइम दिया, तो देख लेते हैं कि ये गैस की जो सूरत हाल है ये नॉर्मल होती है फिर मजीद इसी तरह से चलती है, बिगड़ती हुई सूरत हाल दिखाई देती है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे और दीगर स्टोरीज को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।